वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ भी फॉलो कीजिए, अपना लव एंड सपोर्ट दीजिए। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज का जो वीडियो है उसमें हम जानेंगे कि आपके जो भी लवर हैं जिनके साथ आप रिलेशनशिप में अभी हैं राइट नाउ, वो इंसान आपसे ट्रू फीलिंग्स में क्या कहना चाहते हैं, यानी कि उनकी सच्ची भावनाएं आपके प्रति क्या हैं, वो आपसे क्या बताना चाहते हैं और इनकी क्या थॉट्स चलते रहते हैं आपको लेकर, किस तरह की इनकी इंटेंशंस रहती हैं और इस इंसान का अगला एक्शन इस रिलेशनशिप के लिए और आपके लिए क्या रहेगा। तो गाइज़ ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है और यहाँ पर सभी साइंस वाले इस रीडिंग को देख सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देखे। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि अगर आपकी ज़िंदगी में जो टैरो रीडिंग में बताया जाता है रेजोनेट नहीं करता या थोड़ा कम करता है तो आपको निराश नहीं होना। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए और ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए आपको स्क्रीन पर डिटेल्स दिखाई दे रही होंगी, वहाँ जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो। रीडिंग्स पेड होती हैं। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो वीडियो है ये उन सभी के लिए है जिन्होंने मुझे बहुत लंबे टाइम से रिक्वेस्ट डाली हुई थी कि ट्रू फीलिंग्स जानना चाहते हैं। करंट फीलिंग्स पे तो आप रोज़ उनकी करंट एनर्जीज़ के बारे में जानते हो, लेकिन उनके दिल के अंदर जो दबी हुई सच्ची भावनाएं हैं वो क्या है। तो आज इसी पर हम खुलासा करते हैं कि क्या है उनके दिल में जो वो छुपा कर रखते हैं, उनकी सच्ची फीलिंग्स। तो सबसे पहले यहाँ कार्ड्स को शफल कर रखा है और पहले ही कार्ड में अटैचमेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ये पर्सन आपसे काफ़ी अटैच फील करते हैं। नो मैटर अभी आप लोग आपस में बात कम कर रहे हो, लड़ाई है, झगड़ा है या कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अटैचमेंट की जो एनर्जी है इस इंसान को हाल फिलहाल आपके लिए और इस रिलेशन के लिए बहुत ज़्यादा फील हुई है। ये इंसान आपको कई बार ऑन एंड ऑफ रिलेशन में रखता होगा या रखती होंगी, क्योंकि इन्होंने पास्ट में इसी तरह का एटीट्यूड आपको दिखाया है और आपको भी इस इंसान पर एक वक्त पर हो सकता है फ्रस्ट्रेशन आ गई हो, आपका दिल करता हो कि इस इंसान को छोड़कर आगे बढ़ा जाए, कहीं और मूव ऑन किया जाए या किसी और के साथ अपने रिश्ते को सीरियसनेस के साथ निभाया जाए। तो कुछ लोगों के लिए आपके ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, ऐसा भी दिख रहा है कि किसी अदर कंट्री में हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, और बाकियों के लिए दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ काफ़ी लंबे समय से कनेक्शन में रह चुके हैं। ये कोई नया रिलेशनशिप मुझे फील नहीं हो रहा। कार्ड्स के अंदर लग रहा है कि बहुत पुराना रिलेशन है, काफ़ी साल बीते हुए हैं, लेकिन थोड़े से यहाँ पर जो व्यूअर्स हैं उनका ये बहुत ही रीसेंट कनेक्शन दिख रहा है, जिसे कहते हैं न्यू लव या कोई न्यू रोमांटिक कनेक्शन, जो काफ़ी तेज़ी बढ़ा और फटाफट से एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन बढ़ी, डेट बढ़ी, मुलाकातें बढ़ी, एक दूसरे के साथ मैसेजेस एक्सचेंज किए गए, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग हो गया, रेगुलर बेस पे बात होना शुरू हो गई और आप दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली अपना लव एक्सप्रेस करते रहे होंगे, जिनका ये न्यू लव है, यानी कि कन्फेस किया है दोनों ने इक्वली, दोनों ने टाइम भी दिया है और ये कोई रीसेंट कनेक्शन आप लोगों का बना है। बहुत ज़्यादा पुराना या लंबा अफेयर आपका कुछ व्यूअर्स का नहीं दिखाई दे रहा। तो ट्रू फीलिंग्स में मुझे यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं आपसे अटैचमेंट के अलावा फिज़िकली अट्रैक्शन भी दिखती है। इनकी अंदर से जो इच्छा है, इनकी जो फीलिंग है आपके लिए, वो यही है कि ये आपके साथ कोई रोमांटिक डेट पर जाएं, किसी तरह से कोई ऐसा आपका अच्छा गेट टुगेदर प्लान हो जहाँ पे आप लोग अपने प्राइवेट और सीक्रेट मोमेंट्स शेयर कर सको। आप लोग प्राइवेसी पसंद कर सकते हो, ऐसा आपके पार्टनर की करंट थॉट में दिखाई दे रहा है।
बाकी यहाँ पर जो कार्ड्स निकले हैं, जिन लोगों का ये अफेयर बहुत लंबे समय से चल रहा है, तो मुझे यहाँ पर 3 से 4 सिनेरियोज़ अलग अलग दिख रहे हैं, यानी कि सिचुएशन मल्टीपल दिखाई दे रही हैं। इस इंसान ने आपको शायद कभी कमिटमेंट के लिए बोला होगा, खुद से ही चीज़ें इन्होंने फॉरवर्ड की होंगी और आपको भरोसा दिलाया होगा कि आप ही से ये अपना फ्यूचर चाहते हैं। और अगर ये किसी से मैरिड भी हैं तब भी आपको बोलते होंगे बार बार कि मैं अपनी फैमिली लाइफ में खुश नहीं हूँ, मुझे जब से आप मिले हो मैंने एक नए जीवन को एक्सपीरियंस किया है, एक न्यू विज़न से लाइफ को देखना शुरू किया है। तो इन्होंने आपको काफ़ी कुछ ऐसी बातें पास्ट में बोली हैं जिसकी वजह से आप इनकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्टेड हुए हो। और आप लोगों का कनेक्शन जो रहा है काफ़ी स्ट्रगल से भरा रहा है, बहुत इजी गोइंग कनेक्शन मुझे नहीं दिख रहा, काफ़ी चैलेंजेस दिख रहे हैं। यानी कि हो सकता है किसी का पार्टनर बहुत ही वर्कोहॉलिक हो, काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देना, काम के प्रति ज़्यादा इंटरेस्ट लेना, डेडिकेशन दिखाना। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपका ओवर थिंकिंग करना इस पर्सन के लिए कहीं ना कहीं आपके सेपरेशन को भी दिखा रहा है। आई बिलीव आपके अंदर कुछ ऐसी फ्रस्ट्रेशन होगी, कुछ ऐसे ट्रस्ट इश्यूज़ इस पर्सन को लेकर रहे होंगे कि ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी में हैं और आपके साथ चीट कर रहे हैं, आपसे चीज़ें खुलकर एक्सप्रेस नहीं करते। इनका कोई हिडन एजेंडा हो सकता है आपके लिए, ये इंसान थोड़ा मैनिपुलेटिव हो सकता है, या ये सेल्फिश हो सकता है, या हो सकती हैं। ऐसा आपको फील होता आया है शुरू से ही, आपको हमेशा डाउटफुल रहा है ये कनेक्शन। एक वक्त पर कॉन्फिडेंस अगर आपका स्ट्रॉन्ग होता होगा कि नहीं यही मेरा राइट सोलमेट है या यही मेरा डिवाइन कनेक्शन है, लेकिन दूसरे ही वक्त पर मेरे व्यूअर्स की एनर्जी ऐसी है कि आपका शक नहीं जाता इस इंसान के ऊपर से, और हो सकता है आपके पर्सन भी आप पर शक करते हों, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम आई है वो ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन ट्रू फीलिंग में मुझे आप लोगों का लव बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग दिखता है, क्योंकि हमारा आज का टाइटल ही ट्रू फीलिंग्स पर है कि ये पर्सन आपके लिए ट्रूली क्या फील करता है। शायद कुछ लोगों की केस में अगर ये इंसान आपसे अपनी शादी से पहले मिले होते तो शायद आप ही इनके वुड बी स्पाउस होते, ऐसा इनका सोचना है ट्रू फीलिंग्स में। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों की शादी बहुत जल्दी होने वाली है अपने इस पार्टनर के साथ। यहाँ पर कम से कम 20 से 25% लोग अपने ही पार्टनर के साथ लव मैरिज में बन जाएंगे, या आपका पर्सन आपके लिए कोई कमिटमेंट देने को तैयार हो जाएंगे, या फिर कुछ ऐसी बातें आप लोगों में होंगी डू एंड डाई वाली सिचुएशन कि अगर आपको मुझे कमिटमेंट नहीं देनी तो इस रिश्ते को ख़त्म करो, नहीं तो मैं मूव ऑन होंगी। क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट बातें होने वाली हैं आप दोनों के बीच में, या आपका पर्सन आपको क्लियर कर देंगे कि उनको इस रिलेशन से चाहिए क्या और वो इस रिलेशन के लिए कब तक एक्शन लेंगे, या फिर आप उनसे डिमांड करोगे कि मुझे इस वक्त तक या इस इतने टाइम तक अगर आप मुझे क्लियर नहीं करते तो मैं अपनी लाइफ में कोई मेजर डिसीजन ले लूँगी या ले लूँगा, और फिर आप अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। या तो ये सारी बातें ऑलरेडी पास्ट में हो चुकी हैं, या दिखाई दे रहा है कि आने वाले कुछ हफ्तों में इस तरह की बातें आप दोनों के बीच में होंगी। और आज की रीडिंग में 20 से 25% लोगों को कमिटमेंट अपने पर्सन के साथ मिलने वाली है, और शायद ये इंसान बहुत लंबे समय से अपने घर वालों को मना रहे हैं, लेकिन घर परिवार वाले इनके थोड़े अड़ियल स्वभाव के हो सकते हैं या थोड़े ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल विचारों के हो सकते हैं। उनको शायद लगता होगा कि लव मैरिज जैसी कोई चीज़ हमारी फैमिली में नहीं होनी चाहिए, या आप दोनों का रिलीजन या कास्ट या कोई फाइनेंशियल स्टेटस डिफरेंट है, डिफरेंसेस हैं आप लोगों के कनेक्शन में। और यहाँ पर बहुत सारी बातें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो जितना आपके साथ
रेजोनेट होता है उतना ही आपको रखना है, और जो चीज़ आपको लगे कि नहीं ये तो मेरी रिलेशन से या सिचुएशन से रेजोनेट नहीं हो रहा, वो किसी और व्यूअर के लिए मैसेज होगा। लेकिन ट्रू फीलिंग्स में आपके पर्सन की फीलिंग अगर पास्ट में इमेच्योर रही थी, डिसीजन लेने के लिए बहुत टाइम लगाते थे, कमिटमेंट का नाम सुनकर भाग जाते थे, कोई इंटरेस्ट नहीं लेते थे और आपको हमेशा गोल गोल घुमाते रहते थे कि अब बताऊंगा, कल बताऊंगा, या 1 साल बाद शादी करेंगे या तब करेंगे, तो ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो शादी करना चाहते हैं। और जो ऑलरेडी किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो ट्रू फीलिंग्स में आपको मैं एक क्लियर कट आंसर दूंगी। शायद आपके थोड़े दिल पे भी ये बात लग सकती है, लेकिन मैं टैरो रीडर वैसी नहीं हूँ कि जो आपको स्वीट टॉक बताकर व्यूज़ ले लूँ या आप लोगों का सब्सक्राइब गेन कर लूँ, लाइक्स ले लूँ। जो लोग ऑलरेडी मैरिड है, यहाँ पर चैलेंजिंग सिचुएशन है आपको स्टेबिलिटी को देने के लिए, यानी कि ये इंसान आपको स्टेबल ऑफ़र देने के लिए बहुत लंबा समय ले सकता है, शायद इतना लंबा समय कि आप एक पॉइंट पर आकर गिव अप कर सकते हो कि ये इंसान या ये बंदा या बंदी मेरे लिए बिल्कुल भी स्टैंड लेने के लिए रेडी नहीं है। तो अगला एक्शन मुझे आपके पर्सन का बहुत ही स्लो मूविंग दिख रहा है, और ऐसा स्लो मूविंग कि जिसमें ये इंसान बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं दिखाई दे रहे, कैजुअल चाहते हैं डेटिंग करना, एक अच्छा अफेयर रखना चाहते हैं, लेकिन जब बात आएगी कि फैमिली को चूज़ करें या आपको, तो शायद ये अपनी फैमिली को ही प्रायोरिटाइज करेंगे, क्योंकि ऐसा कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। मैं नहीं बोल रही, तो प्लीज़ किसी को गुस्सा नहीं होना, ना नेगेटिव सोचना है, क्योंकि जो कार्ड्स में आएगा मुझे वही बताना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर कुछ लोगों का रिलेशनशिप क्लोजर में कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि आप लोगों के रिलेशन में कोई साइकिल एंड हो सकता है। बहुत लंबे टाइम से अगर आप उम्मीद लगा रहे थे कि कुछ हलचल हो, कुछ मूवमेंट हो जो फॉरवर्ड हो, कुछ आगे की तरफ रिश्ता बढ़े, जो चीज़ें रुकी हुई हैं उनमें कुछ ना कुछ ऐसी पॉजिटिव चेंजेस आए जो रिलेशनशिप को किसी फ्यूचर के कमिटमेंट में बदलें, तो वो टाइम आ चुका है। और बहुत जल्द अगर आपको आपके पर्सन कोई भी क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, तो क्लोजर आपको मिल जाएगा। और उसके लिए मैं आपके टाइम फ्रेम बता देती हूँ कि आने वाले 18 से हो सकता है 25 दिन के बीच में, यानी कि 18 से 25 डेज़ आपकी लव लाइफ में स्पेशली काफ़ी इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट होंगे रिलेशनशिप के क्लैरिटी को लेकर। आपको खुद भी आंसर्स मिलने वाले हैं, या फिर आप किसी से टैरो रीडिंग ले सकते हो, किसी से आप अपनी कुंडली दिखा सकते हो। अगर आप मुझसे दिखाना चाहें अपनी कुंडली तो आप दिखा सकते हैं, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, सर्टिफाइड टैरो रीडर भी हूँ। नक्षत्र रीडिंग, पाम रीडिंग, फेस रीडिंग और कुंडली का डिटेल एनालिसिस भी करती हूँ। तो अगर आप मुझसे मेरे सर्विसेज लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल का आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो चेक कर सकते हो, या फिर आपको वीडियो पर मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स फ्लैश हो रहे हैं, वहाँ जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नहीं तो मुझे दिख रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में या मैक्सिमम केस में 1 से 1.5 महीने में काफ़ी लोग टैरो कार्ड रीडिंग की कंसल्टेशन बुक करेंगे। वो किसी भी अपने चॉइस ऑफ टैरो रीडर से हो सकता है या एस्ट्रोलॉजर से हो सकता है, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पर आप लोगों के अंदर इस तरह की एनर्जीज डेवलप हो रही हैं, एंजाइटी बढ़ रही है, प्रेशर बढ़ रहा है, और आपका पर्सन भी कहीं ना कहीं बहुत प्रेशराइज्ड फील करेंगे। उनको क्लैरिटी चाहिए, शायद उनके फैमिली को भी वो छोड़ना नहीं चाहते और आपको भी लाइफ से नहीं जाने देना चाहते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आपके पर्सन आपको एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम से रखा हुआ है, आपको कितने सालों से लटका रखा है,
कोई आपको क्लैरिटी नहीं देते, कंफ्यूज करते हैं कमिटमेंट के लिए, तो फिर आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो, क्योंकि हर इंसान को अपनी लव लाइफ के बारे में ज़्यादा पता होता है। और अगर वो कहीं और एंगेज्ड हैं, किसी और के साथ शादी होने जा रही है, फिर तो सारी चीज़ें क्लियर हैं और आपको सोच समझकर इस इंसान को दोबारा मौका देना चाहिए। लेकिन आज का वीडियो जो ये है, आपका पर्सन ट्रूली आपसे लव तो करता है, लेकिन शायद परिवार के सामने अपने लव को स्टैंड लेने के लिए ये इंसान उतनी स्ट्रेंथ में अभी नहीं मुझे दिख रहे। फ्यूचर में ले स्टैंड वो अलग बात है, लेकिन फ़िलहाल इनकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कहीं ना कहीं गिरा हुआ है और ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, प्रैक्टिकली चीज़ों को ज़्यादा सोचते हैं कि अगर शादी की तो शायद घर वाले खुश नहीं रहेंगे, मैं सभी को एक टाइम पर मना नहीं पाऊँगा, या फिर हो सकता है कि ये इंसान अपनी किसी करियर या फाइनेंशियल इशू में फंसा है और सेल्फ डिपेंडेंट पहले होना चाहता है और उसके बाद ही आपके लिए कोई कमिटमेंट लेकर आना चाहते हैं। लेकिन चीज़ें फॉरवर्ड जा रही हैं, ऐसा कार्ड्स में दिखता है, और ये इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं इस रिलेशन के लिए। तो अगर आप पेशेंटली वेट कर सकते हो तो आप करिए, अदरवाइज़ आप इस रिलेशनशिप से जितनी एक्सपेक्टेशन लगाओगे तो आपको डिसअपॉइंटमेंट भी मिल सकती है। तो कुछ लोगों के लिए तो क्लियर मैसेज है कि ये इंसान ट्रूली आपसे प्यार करते हैं, और सच्चे प्यार का अगर एक मायना कोई सेट करे तो शायद बहुत सारे ऐसे प्रेमी हैं दुनिया में, रोमियो जूलियट, हीर रांझा, लैला मजनू, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने प्यार तो बहुत किया, लेकिन परिवार, समाज और ये जो कस्टम हैं, ट्रेडिशन, रिचुअल्स हैं, तरह तरह के जो नॉर्म्स सोसाइटी ने सेट कर रखे हैं, उसके खिलाफ जाकर वो फिर भी शादी के बंधन में नहीं बन सके। तो अगर शादी अनफॉर्चुनेटली पार्टनर से नहीं हुई, क्योंकि कुछ लोगों की शादी ऑलरेडी हो चुकी है, तो अगर उनके साथ नहीं हुई तो ये मत समझिएगा कि शायद प्यार नहीं था तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। हर इंसान का सोचना अलग है और हर इंसान का रिलेशनशिप अलग है, तो किसी को किसी के साथ कंपेयर ना ही करे तो बेटर रहेगा। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन ट्रूली आपसे प्यार भी करते हैं और इनको लगता है कि आप भी इनसे इक्वली प्यार करते हो। अगर अभी बात नहीं है, सेपरेशन है, तो वो उसमें कुछ डिवाइन का प्लान है, कुछ मर्जी है यूनिवर्स की जो आप लोगों को टाइम में दिया हुआ है, सेपरेशन में डाला हुआ है, ताकि उस टाइम पीरियड में आप लोग अपनी अपनी कमियों को पहचान सको, अपनी स्ट्रेंथ को और भी ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सको, इस रिलेशनशिप के लिए कोई एक्शन लो। तो अगला एक्शन आपके पर्सन का 18 से 25 दिनों में हो सकता है, बहुत लोगों के लिए 1 से 1.5 महीना लग सकता है। अब मैं आपको कुछ ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ जो आपके पर्सन के हो सकते हैं सन, मून, राइजिंग या वीनस में, और ये उनकी जन्म कुंडली के सूर्य, चंद्र या लगन राशि में कहीं भी हो सकते हैं। और सबसे पहला साइन यहाँ पर लिब्रा का निकला है, जो ऑलरेडी एक जस्टिस को डिनोट करता है। तो लोगों की ज़िंदगियों में जस्टिस मिलने वाला है। जो चीज़ अनफेयर रही हैं, पर्सन ने टाइम नहीं दिया, थर्ड पार्टी में अटके रहे, तो कार्मिक पार्टनर को छोड़कर आपकी तरफ आएंगे। और अगर ये डेस्टाइन्ड कनेक्शन है तो यहाँ पर शादी भी दिखाई दे रही है कि शादी भी हो सकती है। तुला राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकली है। दूसरा साइन यहाँ पर निकला है मीन राशि का, जो कि पाइसिस राशि है, और तीसरा साइन यहाँ पर धनु राशि है, जो कि सैजिटेरियस है। चौथा साइन यहाँ पर लियो का दिखा है, जो कि सिंह राशि है। और आपका पर्सन अपना घमंड, अपना ईगो, अपना एटीट्यूड कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे आपके लिए। और अगर ये रिश्ते में फिर से रीयूनियन चाहते हैं या आपके साथ एक कनेक्शन दोबारा रिक्रिएट या रीबिल्ड करना चाहते हैं, तो ये इंसान डेफिनेटली एक्शन लेंगे अगले 18 से 25 दिनों के बीच में। कुछ ना कुछ आपको इनकी तरफ से कोई ऐसी बात सुनने को मिल सकती है जिसमें ये रियली में एक्शन लेने के बारे में आपसे बातों को क्लियर करें। यहाँ पर अगला साइन जो है वो दिखाई दे रहा है मिथुन राशि का, यानी कि जेमिनी साइन है।
और अगला साइन यहाँ पर एरीज है, मेष राशि। उसके बाद वृश्चिक राशि है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है। रीबर्थ आपकी लाइफ में आ रहा है। रुका हुआ कनेक्शन, एक टाइम पर जो टावर मोमेंट आ गया था, रिलेशन टोटली ख़त्म हो गया था, तो उसमें उम्मीद की किरण भी दिखाई दे रही है। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, न्यू बिगनिंग्स दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग अगर अपने कार्मिक रिलेशनशिप में अटके हैं, यानी कि ये अगर आपका कार्मिक पार्टनर है, तो शायद आपको इस रिलेशनशिप से कुछ ना कुछ कंक्लूजन मिल जाएगा। एंड होना होगा तो वो भी पता लग जाएगा, लेकिन क्लैरिटी आ जाएगी आपको रिश्ते के अंदर। अगला साइन यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो टॉरस राशि है, यानी कि वृषभ। और उसके बाद यहाँ पर जो साइन स्ट्रांगली दिख रहा है वो मकर राशि का है, जो अगेन बहुत ही प्रैक्टिकल साइन है। काफ़ी प्रैक्टिकल एनालिटिकल माइंड के होते हैं, वर्कोहॉलिक होते हैं, लाइफ को बहुत ज़्यादा मटेरियल ज़िंदगी में जीने में बिलीव करते हैं। तो अगर आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा मटेरियल ग्रोथ के ऊपर अपने आप को डिपेंडेंट रखते थे, ज़िंदगी में सिर्फ पैसा, नाम, फेम, शोहरत, समाज में रेप्यूटेशन और लग्जरी लाइफस्टाइल, और हमेशा ज़िंदगी में कुछ ना कुछ लाइफ के जो गोल्स हैं उसके लिए सोचते रहना, प्यार के लिए वक्त ना निकालना, और हमेशा आपको उनसे शिकायत रहती होगी कि आप मुझे टाइम नहीं देते, तो ये इंसान अब उन सारी हैबिट्स को छोड़ने पे भी मजबूर है। तो ट्रू फीलिंग्स में ये इंसान आपको खोना नहीं चाहते। इन्होंने सेपरेशन में जाने के बाद ये चीज़ खुद से मान ली है कि अगर ये इस रिश्ते में टाइम नहीं देंगे तो आप इनका वेट नहीं करोगे, आप निकल जाओगे इनके हाथ से, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। तो शायद ये इंसान अब कुछ ना कुछ तो एफर्ट यहाँ पर दिखता है, और बहुत लोगों के लिए हो सकता है ये अपने घर में बात करें, और ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग कोर्ट मैरिज भी घर वालों से छुप कर सकते हैं। अगला साइन यहाँ पर एक्वेरियस राशि है, जो कि कुंभ राशि दिखाई दे रही है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो मुझे दिख रहा है, एलिमेंट कौन सा स्ट्रॉन्ग है, तो वाटर एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, एयर और अर्थ एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है आज की रीडिंग के अंदर। तो गाइज़, ये रही आज की रीडिंग। आई होप आपको अपने पर्सन की दिल की जो सच्ची फीलिंग है, ट्रू फीलिंग, वो पता लगी होगी। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरे चैनल पर अपना प्यार दिखाते हो, क्योंकि मैं भी इतने प्यार से आप सभी के लिए वीडियोस लेकर आती हूँ, और वो भी आपके अपनी चॉइस ऑफ टॉपिक पर। तो अगर मेरा एफर्ट आपको आज अच्छा लगा, रीडिंग रेजोनेट हुई, तो प्लीज़ लाइक दे दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट डाल दीजिए, मैनिफेस्ट कर लीजिए जिसे आप करना चाहते हो। भगवान सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, अगली वीडियो में एक नए टाइटल के साथ मुलाकात होगी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।